अरे सुरेश बेटा, देख तुझे शादी किए 15 साल हो गए, पर एक भी संतान नहीं है बेटा। ये वंश कैसे आगे बढ़ेगा? सोच कुछ जरा। अम्मा आप ठीक कहती हैं, पर मैं विमला से खुश हूं। मैं दूसरी शादी कैसे करूं? बेटा, विमला अच्छी है, पर तुझे वंश तो बढ़ाना है ना। तेरी विरासत, तेरा नाम कोई तो आगे ले जाए। तभी विमला गुस्से से बाहर आई। अरे ओ बुढ़िया, यहाँ बैठने आई है या मेरे पति के दिमाग में जहर घोल रही है? अरे बेटी, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। अगर सुरेश दूसरा ब्याह कर लेता है तो कम से कम तुम्हें माँ कहने वाला कोई तो होगा। मुझे किसी माँ कहने वाले की जरूरत नहीं है, और याद रखना, मैं अपने पति को कभी दूसरी औरत के साथ नहीं बांटूंगी, चाहे जान चली जाए मेरी। इतना कहकर विमला रसोई में चली गई। बूढ़ी औरत चुपचाप चली गई, लेकिन सुरेश का दिल कांप रहा था। हे भगवान, अगर विमला को पता चल गया कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, तो ये मुझे जिंदा जला देगी। मैं अब क्या करूं? क्योंकि हकीकत ये थी कि सुरेश पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी गांव के बाहर रहती थी और उनका एक बेटा भी था, जो अब 17 साल का हो चुका था। लेकिन ये बात विमला को नहीं पता थी। एक दिन सुरेश खेत जा रहा होता है, तभी रघु मिलता है। अरे सुरेश, मैं सब जानता हूँ। अगर तू चाहता है कि तेरा राज राज ही बनकर रहे, तब मुझे मेरी मांग के मुताबिक कीमत दे, वरना मैं जाकर सब कुछ तेरी पत्नी विमला को बता दूंगा। ये तू क्या कह रहा है? कौन सा राज? तेरा बेटा जो 17 साल का है, तेरी पहली पत्नी जो अब भी तुझे हर रोज मिलती है, मैं सब जानता हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। इतना कहकर सुरेश वहां से चला गया। हे भगवान, ये रघु को सब कुछ कैसा पता चल गया? अब मैं क्या करूं? मैं कैसे समझाऊंगा विमला को कि उसकी शादी मुझसे जबरन कराई गई थी? मेरे दिल में तो अब भी मेरी पहली पत्नी और मेरा बेटा बसते हैं। सुरेश, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख, मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। रघु सीधे विमला के पास गया। अरे विमला बहन, कैसी हो? अरे रघु भैया, आप इतने दिन बाद आए? बैठिए, मैं अभी चाय लाती हूँ। चाय नाश्ता छोड़ो बहन, पहले वो सुनो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। क्या हुआ भैया? तुम्हारे पति सुरेश ने तुमसे शादी करने से पहले ही किसी और से शादी कर रखी थी। उसका एक 17 साल का बेटा भी है, और वो हर रोज उससे मिलने आता है। ये क्या कह रहे हैं भैया? ये झूठ है। अगर यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ। रघु विमला को ले जाता है। दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कि सुरेश हाथ में थैला लिए एक घर में घुसता है। पापा, पापा आप आ गए? मैं कब से इंतजार कर रहा था। बेटा, पापा का काम रात में होता है, तो वो दिन में हमारे पास आते हैं। इसने मुझे धोखा दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ बहन, तुमने सच देख लिया। विमला वापस अपने घर जाती है। अब नहीं सुरेश, तूने जो मेरे साथ किया उसका अंजाम अब तुझे भुगतना ही होगा। उस औरत को मैं नहीं छोड़ूंगी जिसने तुझ पर से मेरा हक छीन लिया, और उसके उस हराम के बेटे को तो मैं सबसे पहले खत्म करूंगी। वो दरवाजे पर बैठ जाती है, गुस्से से कांप रही होती है। तभी सड़क से एक बूढ़ा भिखारी गुजरता है। अरे बाबा सुनो, जरा इधर आओ। क्या बात है बिटिया, कुछ खाने को दे दो।
बहुत भूखा हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। विमला अंदर जाती है और दो छोटी पुड़िया जहर की लेकर बाहर आती है। बाबा, आज मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगी, मैं तुम्हें एक काम दूंगी। अगर वो काम कर दिया तो तुझे फिर जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कैसा काम है बिटिया, बोलो तो सही। ये दो पुड़िया है, इसमें जहर है और 10 घर बाद जो घर है वहाँ एक औरत है और उसका बेटा रहता है, सुरेश की पहली पत्नी और उसका नाजायज बेटा। तुम्हें बस ये जहर उनके खाने में मिला देना है, बस। और बदले में मैं तुम्हारी मांगी हुई हर चीज दूंगी। बिटिया, ये तो बहुत बड़ा काम है। लोग तो जान भी ले सकते हैं। अरे तूने कर दिया तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगी, और वो भी आज के आज। ठीक है, ये काम जैसे कहा वैसे ही पूरा होगा। आज ही तेरा बदला पूरा होगा और तेरा दुश्मन हमेशा के लिए मिट जाएगा। वो भिखारी पुड़िया अपने झोले में रखता है और धीरे धीरे निकल पड़ता है सुरेश की पहली पत्नी कुसुम के घर की ओर। बिटिया, ओ बिटिया, घर में कोई है क्या? बाबा, क्या चाहिए आपको? बिटिया, कुछ काम दे दो। पेट में कई दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं गया। क्या तुम मुझे अपने घर में कोई छोटा सा काम दे सकती हो? बाबा, आपकी उम्र तो ऐसी नहीं है कि आप काम कर सकें, लेकिन फिर भी आप हमारे घर में रहकर थोड़े बहुत काम कर सकते हैं, तो चलो अंदर आ जाओ। वो भिखारी उसी दिन से उस घर में रहने लगता है और एक दिन मौका देखकर खाने में जहर मिला देता है और वहां से निकल जाता है। अरे बेटा शुभम, खाना लगा दिया है, आजा खाना खा ले। नहीं माँ, आज मैं अपने दोस्त रोहित के यहाँ जा रहा हूँ। वहाँ आज पूजा है, वही खाना खाऊंगा। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से जाना। फिर कुसुम और सुरेश बैठकर खाना खाने लगते हैं और कुछ ही देर में दोनों वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। कुछ घंटे बाद शुभम घर लौटता है। माँ, ओ माँ, क्या हुआ? कैसे हुआ ये हाल? उठो ना। माँ, पिताजी, क्या हुआ आपको? कुछ बोलिए ना। माँ, माँ, कुछ बोलिए ना। शुभम जोर जोर से रोने लगता है और खिड़की से वो भिखारी उसे देख लेता है। हे राम, ये लड़का तो बच गया। मैं तो समझा था तीनों मर जाएंगे। अब जाकर विमला से कहता हूँ। वो सीधा विमला के पास पहुंचता है। बेटा, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार दोनों पति पत्नी को जहर देकर मार डाला, पर उसका बेटा शुभम जिंदा बच गया है। क्या वो जिंदा है? लगता है मैं अपना बदला और अच्छे से ले सकती हूँ। उसे किसी तरह अपने घर ले आना होगा। विमला शुभम के घर जाती है। बेटा शुभम, मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझसे भी शादी की थी। अब जब वो नहीं रहे तो तू मेरे साथ चलेगा। क्या आप क्या कह रही हैं? मेरे पिताजी ने सिर्फ मेरी माँ कुसुम से ही शादी की थी। मैं किसी और को माँ नहीं मानता। मानो या ना मानो, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ और अब से तुम मेरे साथ रहोगे। और जहाँ तक मुझे याद है, अब तुम इस दुनिया में अकेले हो। हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ है। अब यही तुम्हारा घर है। शुभम मजबूरी में विमला के साथ उसके घर चला जाता है। शुरुआत में तो सब ठीक चलता है।
एक दिन विमला का असली चेहरा सामने आता है। अबे शुभम, ओ करम जले, यहाँ क्यों बैठा है? चल घर में झाड़ू पोछा लगा, नहीं तो तेरे चेहरे की ऐसी हालत कर दूंगी कि आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैंने तो आज तक ऐसा काम नहीं किया। अब करेगा, वरना जहाँ तेरे माँ बाप है ना, तुझे भी वहीं भेज दूंगी। ठीक है, मैं करता हूँ, अब जैसा कहो। शुभम डर के मारे सारा घर का काम करता है और रोज उसे किसी न किसी बहाने से टॉर्चर किया जाता है। आज झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, कल तुझे भूखा रखूंगी। चल रसोई साफ कर, नहीं तो रात को सोने नहीं दूंगी। अब बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकता। ये औरत न जाने मुझे क्यों सताती है। मैं उससे कुछ नहीं कहता, फिर भी वो मुझे हर बात पर पीटती है, ताना देती है और मुझसे नौकरों जैसे काम करवाती है। अब नहीं, अब मुझे यहाँ से भागना ही होगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, पर अब और नहीं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तभी विमला को कहते हुए सुनता है, देख रहे हो ना सुरेश, कैसे मैंने तुम्हें मारा, तुम्हारी पत्नी को मारा, और अब तुम्हारा बेटा, उसे नौकरों की तरह काम करवा रही हूँ, और एक दिन उसे भी जान से मार दूंगी, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। ये बात शुभम सुन लेता है। क्या इन्होंने मेरे माँ पिताजी को मारा और मैं इन्हीं के साथ रह रहा हूँ? मुझे किसी तरह यहाँ से भागना होगा और इस औरत को सजा दिलानी होगी। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है, विमला आ जाती है और उसे जाते हुए देख लेती है। अरे ओ नवाब, कहाँ जा रहा है बिना पूछे? हाँ, घर छोड़कर निकल रहा है? तू क्या समझता है, तू बचकर निकल जाएगा? तुम औरत नहीं हो, एक राक्षस हो। तुमने मेरी माँ को मारा, मेरे पापा को मारा और अब मुझे भी तड़पाकर मारना चाहती हो। क्या मिला तुम्हें इन सब से? क्यों कर रही हो ये सब? तू मेरे सामने जबान चलाता है, तू मुझे राक्षस कहता है। मैं तुझे अभी दिखाती हूँ कि असली राक्षस कौन है। तू भागेगा मुझसे? हाँ, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो उसे तब तक मारती है जब तक शुभम की आंखों से खून नहीं निकलने लगता। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। हे भगवान, मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा गया है? क्या हुआ? मैं अंधा हो गया हूँ क्या? मेरी आंखें को क्या हुआ? मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। विमला मुस्कुराकर उसे बाहर खींचते हुए कहती है, अब जा, निकल जा मेरे घर से। अब तू किसी लायक नहीं रहा, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, और ना ही किसी के काम आ सकता है। जा, सर कहीं जाकर। तेरा चेहरा अब कभी नहीं देखना चाहती मैं। शुभम लड़खड़ाता है, ठोकरें खाता है और लोग उसे धक्का देते हैं। अरे देख कर चल रे, अंधा कहीं का। चल मेरे रास्ते से हट जा। भाई साहब, भगवान के लिए मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू का, जब मैं तुझे पानी पिलाता जाऊं। चल चल जा यहाँ से। शुभम कई दिनों तक भूखा प्यासा सड़क पर भटकता रहता है। हे भगवान, क्या मेरा यही जीवन है? क्या अब मैं हमेशा यूं ही अंधा भटकता रहूंगा? किसी को मुझ पर दया नहीं आती, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, अकेला हूँ। क्या यही मेरी किस्मत है? अचानक उसका पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, और जब उठता है तो खुद को एक अजीब सी चमकदार दुनिया में पाता है। हे भगवान, ये जगह कौन सी है? सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ, मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। क्या मेरी आंखें ठीक हो गई?
तभी वहाँ एक बौना प्रकट होता है। नहीं बालक, तू अभी भी अंधा है। ये जो तू देख रहा है, ये हमारी रहस्यमय दुनिया की कृपा है। तू यहाँ सब देख सकता है, लेकिन असली दुनिया में तुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो क्या मैं कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा? क्या मेरी आंखें हमेशा के लिए चली गई? नहीं, अगर तू हमारी मदद करेगा तो तुझे तेरी आंखों की रोशनी वापस मिल सकती है। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं सब करूंगा, बस मेरी आंखें लौटा दो। हमारी इस अनोखी दुनिया का एक श्राप है। यहाँ की सारी औरतें गूंगी हो गई हैं। इस दुनिया पर एक दानव ने कब्जा कर लिया है, जिसने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। वो ही उस बूटी को अपने पास रखता है, जो किसी की बीमारी को ठीक कर सकती है। तो मुझे क्या करना होगा? उस दानव को कैसे हराऊं? ये आसान नहीं है, पर तू अगर सच्चे दिल से तैयार है तो हम तुझे रास्ता दिखाएंगे। उस दानव को खत्म करना ही होगा, तभी तुझे अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल सकती है। मैं तैयार हूं। मैं किसी भी हाल में वो बूटी लाकर रखूंगा। मैं उस दानव को खत्म करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अगर तू अपनी आंखों की रोशनी वापस चाहता है तो उत्तर दिशा की उस पुरानी गुफा में जाना होगा। वहां से होकर एक माया जाल पार करनी होगी। फिर एक जादुई छड़ी मिलेगी, जिससे हमारा श्राप टूटेगा। हमारी औरतों को आवाज वापस मिलेगी और तुझे तेरी रोशनी मिल जाएगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। सोच ले शुभम, क्या तू तैयार है? शुभम अब बौने की बताई पहली चुनौती की ओर बढ़ रहा था। सामने एक गुफा आती है, जिसमें एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। है मुसाफिर, अगर तू जानता है सच्चाई को और अपनी सोच को सही दिशा में ले जा सकता है, तो बता मुझे, ऐसा क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही ज्यादा काम आता है? जवाब है बर्तन, क्योंकि खाली बर्तन ही तो किसी के काम आते हैं, और जब भर जाए तो उसे कोई नहीं भरता। आवाज शांत हो जाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तू योग्य है, क्योंकि तूने सोचकर जवाब दिया है और अपनी समझदारी से पहला द्वार पार किया है। अब शुभम आगे बढ़ता है। शुभम आगे बढ़ता है और एक खुले मैदान में पहुंच जाता है, जो दिखने में बहुत सुंदर है। लेकिन जैसे ही वो एक कदम बढ़ाता है, पूरा मैदान घूमने लगता है और एक माया जाल बन जाता है। सब कुछ उल्टा सीधा नजर आता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये तो कोई माया जाल है। सब कुछ घूम रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके दिमाग में बौने की बात याद आती है। जब भी भ्रम लगे तो आंखें बंद कर अपने दिल की सुनो। शुभम आंखें बंद करता है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरा दिल अब रास्ता जानता है। मैं चलूंगा जहां ये मुझे ले जाए। कुछ समय बाद एक तेज रोशनी निकलती है और माया जाल टूट जाता है। तू सच्चा है। तूने अपनी आंखों से नहीं, अपने मन से रास्ता चुना है। इसलिए अब तुझे मिलेगा वो जो हर किसी को नहीं मिलता। शुभम के सामने एक सोने की चमचमाती छड़ी प्रकट होती है और साथ ही एक चमचमाती हुई बूटी। ये जादुई छड़ी सिर्फ उसी के हाथ में आती है जिसने अंधेरे में उजाला खोजा हो, और ये बूटी वो चख सकता है जिसने खुद से ज्यादा दूसरों के दुख को समझा हो। शुभम छड़ी को पकड़ता है और बूटी अपने मुंह में डालता है। तभी उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो अपनी आंखों से सब कुछ देखने लगता है। फिर जैसे ही वो छड़ी को जमीन पर टिकाता है, पूरी दुनिया की गूंगी औरतें बोलने लगती है और सब लोग हंसते हैं, रोते हैं और नाचते हैं। हे वीर, तूने हमारा श्राप तोड़ दिया है।
तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। तू अब केवल देख नहीं सकता, बल्कि तूने हमारी दुनिया को भी देखना सिखा दिया। शुभम जैसे ही छड़ी को घुमाता है वो तेज रफ्तार से अपनी असली दुनिया में लौट आता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मुझे मेरी रोशनी वापस दी है। तूने मुझे वो ताकत दी है जो आज तक मेरे पास नहीं थी। अब मैं अंधा नहीं हूं। अब मैं सब कुछ साफ देख सकता हूं। और सबसे पहले मैं वही करूंगा जो मैंने वादा किया था। मैं अपने माता पिता की मौत का बदला लूंगा। शुभम अब सीधा गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मैं जानता हूं आपने हमेशा इंसाफ किया है इस गांव के लोगों के साथ, लेकिन आज मैं आपसे अपना हक मांगने आया हूं। आज मैं अपने माता पिता की मौत का इंसाफ मांगने आया हूं। बोलो बेटा शुभम, क्या हुआ? क्या बात है? मुखिया जी, मेरी सौतेली माँ ने मेरे माँ पिताजी को जहर देकर मार दिया और मेरी आंखें भी छीन ली। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास मेरी आंखें हैं। मेरे पास उस बूढ़े भिखारी की गवाही है जिसने जहर मिलाया था। मेरे कहने पर वो खुद गांव के सामने सच बताएगा। मैं जानता हूं ये दुनिया सबूत मांगती है और मैं आज पूरे गांव के सामने वो सबूत लेकर आया हूं। हाँ, यह सच है। मुझसे गलती हुई थी। मैंने पैसों के लालच में वो जहर मिलाया था, लेकिन उस जहर की वजह से 2 जिंदगियां चली गई और आज तक मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं कर पाई। आज के बाद उस विमला को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे उसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुखिया विमला को बुलाता है। विमला को पंचायत के हुक्म पर गांव से निकाल दिया जाता है और आदेश दिया जाता है कि उसे अब कभी गांव में घुसने ना दिया जाए।